आइए निफ्टी 50 एंड स्टॉक्स ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो। जिसका सिंपल सा रीज़न था कि मैंने मेरे व्यू के हिसाब से लास्ट डे मैंने लाइन चार्ट के हिसाब से निफ्टी 50 के इस विंग को कैच करने का सोचा और इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे टारगेट भी सिलेक्ट किए कि मेरा सबसे पहला ऊपर का टारगेट रहेगा 25,234 का और उसके बाद मुझे अगला टारगेट मिल रहा था 25,288 का। तो ऐसा रहा कि हमारा जो पहला टारगेट है, मेरे व्यू के हिसाब से जो पहला टारगेट था वो मुझे यहाँ पे गैप अप में अचीव होता हुआ मिला। यानी कि मैंने जो व्यू सोचा था यहाँ पे कि मुझे इस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग निफ्टी फ्लैट ओपन रहेगी या फिर माइनर गैप अप रहेगी, तो जहाँ पे कुछ कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट गैप अप रही यहाँ पे 100 पॉइंट के करीब और उसके बाद इसने मॉर्निंग में जो लो बनाया यहाँ पे मॉर्निंग में, और उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम कह लीजिए एक रेंज में रही। तो ये रेंज का रीज़न क्या होता है कि किसी पॉइंट पे अगर बहुत टाइम स्पेंड कर रही है निफ्टी 50 कि उस पॉइंट के ऊपर है या उस पॉइंट के नीचे, वो भी मायने रखता है। तो यहाँ पे मायने ये रख रहा है कि 25,200 के ऊपर निफ्टी 50 ने खुद को आज स्टेबल रखा, लेकिन 25,300 के नीचे भी रही। तो यहाँ पे अगर मेजर कंसोलिडेट जोन देखा जाए तो वो ये अपर रेंज यहाँ पे शो हो रही है। तो सिंपल सा सिग्नल है कि ऊपर की तरफ अब 300 350 तक के टारगेट ऊपर के मिल सकते हैं हमें, अगर इस रेंज को निफ्टी 50 तोड़ेगी तब। तो मेरा यहाँ पे मंडे के लिए जी मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा मंडे को 165 और 2 सितंबर के लिए वैलिड रहेगा 2024 के लिए ये एनालिस्ट। तो जस्ट यहाँ पे मैं इस पैरेलल चैनल को भी शिफ्ट कर सकता हूँ उधर, या फिर मैं नया भी बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँगा और इसकी लोअर रेंज को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, अपर रेंज को शिफ्ट करूँगा। ये दो जो बॉटम बने हैं इसको मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा नैरो रेंज में है निफ्टी 50 अकॉर्डिंग टू नैरो रेंज। फिर जहाँ पे कहीं भी अगर निकलेगी तो थोड़े से अच्छे टारगेट यहाँ पे मिलने के चांस रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जितना ये रेंज है इसके ट्रिपल टारगेट जो है वो मेरे व्यू के हिसाब से रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस रेंज की बात करूँ तो ये जस्ट 30 पॉइंट के अराउंड है, तो 90 पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि नीचे की तरफ 25 से 193 पहला टारगेट रहेगा और 25 से 193 नहीं 25,202 और फिर जहाँ पे 25,175 और फिर जहाँ पे 25,148। तो नीचे की तरफ 25,148 तक के टारगेट रहेंगे मेरे व्यू के हिसाब से और मैं ऐसे ही देखूंगा। और जहाँ पे 25,283 पहला टारगेट और उसके बाद 25,310 और फिर लास्ट में जहाँ पे 25,336 तक के टारगेट, लगभग भाई 350 तक के रहेंगे। तो जस्ट इतना ही इंट्राडे में। तो वीकली का अलग से रहेगा और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के लिए मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। जस्ट फ्राइडे के लिए मैं वहाँ पे वीडियो एनालिसिस करके अपलोड कर दूँगा। तो थैंक यू।